In this video, we will learn the elements of delegation and process of delegation. There are three elements of delegation. First one is responsibility, second authority, and third accountability. उत्तरदायित्व, अधिकार, जवाबदेही. First, responsibility. Responsibility means the work assigned to an individual. कि एक व्यक्ति को जो काम दिया गया वो उसकी जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है. It includes all the physical and mental activities to be performed by the employees at a particular job position. तो इसमें वो मानसिक और शारीरिक सारे काम आ जाते हैं जो कि एक पर्टिकुलर जॉब पोजीशन पर रहकर एक एम्प्लॉय को करनी पड़ती है. द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन begins when managers passes on some of his responsibilities to his subordinates, which means responsibility can be delegated. ये जो प्रोसेस डेलीगेशन का शुरू यहीं से होता है जब सुपीरियर जो है अपने सब ऑर्डिनेट्स के ऊपर अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वो डेलीगेट करता है, ट्रांसफर करता है. मतलब यहीं से शुरू होता है ये डेलीगेशन. ठीक है. फीचर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द obligation of a subordinate to properly perform the assigned duty. तो एक उसकी ऑब्लिगेशन है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व एक ऑब्लिगेशन होगी किसका? ऑफ अ सबऑर्डिनेट, एक सबऑर्डिनेट का. किस चीज का है ये ऑब्लिगेशन? टू प्रोपरली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी. जो काम उसको दिया गया उसको प्रोपरली पूरा करे. सेकंड, इट अराइजेस फ्रॉम सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप. ये सुपीरियर और सब ऑर्डिनेट रिलेशनशिप के कारण ही उत्पन्न होता है. बिकॉज सब ऑर्डिनेट इज बाउंड टू परफॉर्म द ड्यूटी असाइंड बाय हिज सुपीरियर. क्योंकि सब ऑर्डिनेट वो बाउंड होता, बाध्य होता है कि उसके सुपीरियर ने जो काम किया उसको पूरा करे. रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्लोज अपवर्ड बिकॉज सब ऑर्डिनेट विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज सुपीरियर. ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हमेशा अपवर्ड होती है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर वो उत्तरदायित्व होती है. ऑथोरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन. और डिसीजन लेने के लिए पावर वो ऑथोरिटी है, अधिकार है. टू कैरी ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए एवरी एम्प्लॉइज नीड टू हैव सम ऑथोरिटी. हर एक एम्प्लॉय को कुछ अधिकार की आवश्यकता होती है. सो व्हेन मैनेजर्स आर passing their responsibilities to the subordinates, they also pass some of the authority to the subordinates. तो जब मैनेजर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी देता है सब ऑर्डिनेट को, तो वो उसी के साथ ही कुछ अथॉरिटी, अधिकार भी ट्रांसफर करता है सबऑर्डिनेट्स को. द डेलीगेटिंग अथॉरिटी इज द सेकंड स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस. जो अथॉरिटी को डेलीगेट किया जा रहा है, डेलीगेटिंग अथॉरिटी सेकंड स्टेप हो गया ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का. वाइल शेयरिंग द अथॉरिटी मैनेजर्स कीप इन माइंड. जब वो अथॉरिटी को शेयर करता है तो मैनेजर ये माइंड में रखता है दैट द अथॉरिटी मैचिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड ओनली बी डेलीगेटेड. कि जो अथॉरिटी है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैच कर रही है उसे ही डेलीगेट करना है. जैसे जितने हम लोग जिम्मेदारी दिए हैं उतना ही पावर हम लोग अगर ट्रांसफर करेंगे सब ऑर्डिनेट्स को तब तो ठीक है, लेकिन अगर पावर को ज्यादा ट्रांसफर कर दिया जाए तो जब पावर ज्यादा ट्रांसफर होगा तो पावर का फिर मिसयूज होता है. और अगर पावर हम लोग कुछ कम ट्रांसफर करेंगे तो वो जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाएगा. मतलब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा बराबर होनी चाहिए. दे शैल नॉट पास ऑल देयर अथॉरिटी टू देयर सबऑर्डिनेट्स. तो अपनी जितनी भी अथॉरिटी है सारा पावर सब ऑर्डिनेट्स को ट्रांसफर नहीं करना चाहिए. तो मैनेजर को उतना ही अधिकार देना चाहिए जितना में की जिम्मेदारी को पूरा किया जा सके अपने सब ऑर्डिनेट्स को यानी अधीनस्थ को. फीचर ऑफ अथॉरिटी रेफर्स टू राइट टू टेक डिसीजन ड्यू टू योर मैनेजरियल पोजीशन. तो अब मैनेजरियल पोजीशन में जिसमें है उसमें रहते हुए जो डिसीजन लेने का जो राइट है वही कहलाता है अथॉरिटी. अथॉरिटी डिटरमाइंस सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप as subordinate communicates his decisions to subordinate, expecting compliance from him as per his direction. देखिए
ऑथोरिटी डिटरमाइंस ये होता है, डिटरमाइन होता है सुपीरियर और सब ऑर्डिनेट रिलेशनशिप के कारण। एज सब ऑर्डिनेट कम्युनिकेट्स हिज डिसीजन, अब सबऑर्डिनेट जो है सब ऑर्डिनेट कम्युनिकेट करता है अपने डिसीजन को टू सब ऑर्डिनेट, यहाँ पे सब ऑर्डिनेट नहीं, यहाँ पे हो जाएंगे सुपीरियर। एज सुपीरियर कम्युनिकेट्स, एज सुपीरियर कम्युनिकेट्स हिज डिसीजन, सुपीरियर जो अपने डिसीजन को कम्युनिकेट करता है टू सब ऑर्डिनेट, अपने सब ऑर्डिनेट से, एक्सपेक्टिंग कंप्लायंस फ्रॉम हिम एज पर हिज डायरेक्शन, और कंप्लायंस को एक्सपेक्ट करता है उस सब सुपीरियर के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। मतलब एक बॉस है, जैसा वो डायरेक्शन दे रहा है उसी के अकॉर्डिंग वो उम्मीद करता है कुछ कंप्लायंस होगा, तो फिर सब ऑर्डिनेटर्स को बताएंगे। थर्ड नंबर, ऑथोरिटी इज रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो अथॉरिटी है वो रिस्ट्रिक्टेड है किस चीज से? बाय लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो लॉ से, रूल से और रेगुलेशन से, कहाँ का? ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। Authority arises from the scalar chain which links various job position। ये स्केलर चेन उसी कारण राइज होता है जो कि डिफरेंट जॉब पोजीशन को लिंक करता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, पहले हम लोग पढ़ चुका है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो ऊपर से नीचे स्केलर चेन को फॉलो कर रहा है। ऑथोरिटी फ्लोज अपवर्ड, ये जो ऑथोरिटी है ये फ्लो होता है अपवर्ड एज वी गो हायर अप इन मैनेजमेंट हायरार्की, द स्कोप ऑफ अथॉरिटी इंक्रीज। अथॉरिटी जो है जितना हम लोग ऊपर चलते जाएंगे उतना वो बढ़ता चल जाता है। अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसा पहले बताया गया, ये हमेशा अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल होना चाहिए। अगर पावर ज्यादा हो गया तो मिसयूज होगा, और अगर पावर कम हो गया तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा नहीं किया जा सकता है। थर्ड, अकाउंटेबिलिटी, to make sure that the employees or subordinates perform their responsibilities in their expected manner, the accountability is created। अब ये श्योर करने के लिए कि जो भी एम्प्लॉई है या फिर सबऑर्डिनेट है अपने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, इसके लिए अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही तय की जाती है। अकाउंटेबिलिटी मीन्स सबऑर्डिनेट्स विल बी आंसरेबल फॉर द नॉन कंप्लीशन ऑफ द टास्क। जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि सबऑर्डिनेट अगर कुछ काम को पूरा नहीं करता तो उसके लिए जवाबदेह होगा, उसके लिए उसको आंसर देना पड़ेगा अपने बॉस को। क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी इज द थर्ड एंड फाइनल स्टेप ऑफ डेलीगेशन प्रोसेस। तो जो डेलीगेशन का प्रोसेस है उसका ये थर्ड और फाइनल स्टेप है अकाउंटेबिलिटी। द अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी पास्ड और डेलीगेटेड। ये देखिए अकाउंटेबिलिटी है, इसको हम लोग किसी के ऊपर पास नहीं कर सकते, मतलब जिसकी जवाबदेही वही जवाबदेही। जैसे मान लिया एक एम्प्लॉय को बोला गया तुमको आज 10 यूनिट माल बनाना है, अगर वो नहीं बनाया तो इसका जिम्मेदारी किसी दूसरे के मत्थे नहीं थोप सकता है कि ये कारण से उस व्यक्ति कारण में नहीं बना पाया, इसकी जिम्मेदारी इसी की होगी। या फिर वो नहीं बोले कि दूसरे व्यक्ति से पूछिए, या फिर मेरे बॉस से पूछिए, या फिर मेरे कलीग से पूछिए कि क्यों नहीं काम हो पाया। जवाबदेही उसी आदमी की होती जिसको ये असाइन किया गया था, इसको किसी दूसरे के ऊपर नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं। इट कैन ओनली बी शेयर्ड विद द सबऑर्डिनेट्स, which means even after delegating responsibility and authority, the managers will be accountable for non-completion of task। बस इसको शेयर किया जा सकता है। जैसे मान लिया कि टॉप लेवल ने काम सौंपा मिडिल लेवल को, अब मिडिल लेवल ने काम दिया लो लेवल को। अब लो लेवल अगर काम को नहीं कर पाता है तो मिडिल लेवल के मैनेजर वो टॉप लेवल को जवाब देंगे। ऐसा नहीं बोल पाएंगे कि हम मेरे को क्या पता, जाके पूछे लो लेवल से क्यों नहीं किया। जवाबदेही मिडिल लेवल की बनेगी टॉप लेवल के प्रति, तो जवाबदेही को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। फीचर ऑफ अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी रेफर्स टू आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटपुट। सेकंड, इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड और पास्ड। थर्ड, इट इन्फोर्स्ड थ्रू रेगुलर फीडबैक ऑन द एक्सटेंट ऑफ वर्क कंप्लीट। देखिए इट इन्फोर्स्ड थ्रू रेगुलर फीडबैक, इसको इन्फोर्स कहते हैं रेगुलर फीडबैक लेते हुए ऑन द इंटेक्स्ट ऑफ वर्क कंप्लीट, तो जो काम पूरा किया गया उसके सापेक्ष में। इफ फ्लोज अपवर्ड, दैट इज subordinate will be accountable to his superior। इट फ्लोज अपवर्ड,
इट फ्लोज अपवर्ड, दैट इज सबऑर्डिनेट विल बी अकाउंटेबल टू हिज सुपीरियर। ये ऊपर क्यों जाता है कि जो अधीनस्थ है वो अपने अधिकारी के प्रति वो अकाउंटेबल रहेगा। अब आते हैं प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन पे। प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, इसमें देखिए 3 प्रोसेस है। असाइनमेंट ऑफ वर्क, पहले वर्क असाइन करना, फिर है ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी, फिर अथॉरिटी देना, और थर्ड है क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, और फिर अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करना, जवाबदेही। देखिए स्टेप 1 असाइनमेंट ऑफ वर्क। द फर्स्ट स्टेप इन डेलीगेशन इज द असाइनमेंट ऑफ वर्क और ड्यूटी टू द सबऑर्डिनेट, दैट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब काम दे दिया गया कि ये तुम्हारा काम, इसको पूरा करो, मतलब जिम्मेदारी दे दी गई। द सुपीरियर आस्क्स हिज सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब जो सुपीरियर है वो सबऑर्डिनेट को बोलता है कि ये टाइम लिमिट है, इस टाइम लिमिट के अंदर तुम इस काम को पूरा करो। इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ रोल असाइन टू द सबऑर्डिनेट। ये जो सबऑर्डिनेट को रोल दिया गया उसका डिस्क्रिप्शन होता है। ये ड्यूटीज इन टर्म्स ऑफ फंक्शन और टास्क टू बी परफॉर्म्ड कंस्टिट्यूट द बेसिस ऑफ डेलीगेशन प्रोसेस। तो ये जो ड्यूटीज जो है इन टर्म्स ऑफ फंक्शन जो काम के रूप में है, और टास्क टू बी परफॉर्म जो कि पूरा करना है, कंस्टिट्यूट द बेसिस ऑफ डेलीगेशन प्रोसेस, यही डेलीगेशन प्रोसेस की स्थापना करता है। सेकंड स्टेप है ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी, देना अथॉरिटी। द ग्रांट ऑफ अथॉरिटी इस फिगर 7.1 प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन, द सेकंड एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट है फिगर में, ऑफ द डेलीगेशन। द सेकंड एलिमेंट ऑफ द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट, तो ये सेकंड है। सो दैट द असाइन टास्क इज अकम्प्लिश, ताकि जो काम दिया गया उसको पूरा किया जा सके। द डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी इज मीनिंगलेस। देखिए पहले जो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिना अधिकार के उत्तरदायित्व का ट्रांसफर करना वो मीनिंगलेस है। तो जब भी देते हैं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसके साथ देनी पड़ती कुछ अथॉरिटी। द सबऑर्डिनेट कैन ओनली अकम्प्लिश द वर्क व्हेन ही हैज अथॉरिटी रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग द टास्क। कब तभी उस काम को पूरा कर पाएगा जब उसके पास अथॉरिटी हो, जो कि जरूरी है काम को पूरा करने के लिए। अथॉरिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो अथॉरिटी है वो डिराइव है रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही। तो सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप इज क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही सेट करना। अकाउंटेबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म द ड्यूटी असाइंड टू हिम। अब सबऑर्डिनेट को जो ड्यूटी दिया गया उसको पूरा करने का ऑब्लिगेशन या अकाउंटेबिलिटी कहलाता है। द डेलीगेशन क्रिएट्स एन ऑब्लिगेशन ऑन द सबऑर्डिनेट टू accomplish the task assigned to him by the superior. When a work is assigned and authority is delegated, then the accountability is the byproduct of this process. तो जब काम दिया गया और दे दी गई उसके लिए अथॉरिटी, तो उन दोनों के रिएक्शन से जो बना बाई प्रोडक्ट, इसका ये बाई प्रोडक्ट है अकाउंटेबिलिटी। The authority is transferred so that a particular work is completed as desired. This means that delegator has to ensure the completion of assigned work. इसका मतलब ये है कि जो डेलीगेटर है उसको इंश्योर करना पड़ता है कि काम पूरा हुआ। Authority flows downward, whereas accountability flows upward. ऑथोरिटी डाउनवर्ड होता है, फ्लो होती ऊपर से नीचे आती है ये अधिकार, जबकि अकाउंटेबिलिटी वो नीचे से ऊपर की ओर जाती है। ओके, थैंक यू।